रखते हैं। ऐसे गजानन भगवान को, ऐसे माता पार्वती के पुत्र को हम सभी दंडवत प्रणाम करते, नतमस्तक प्रणाम करते कि भगवान आप यहाँ पर विराजमान और आपके द्वारा हर प्रकार से अनंत फल देने वाले भगवान, हम आपको बारंबार नमस्कार, बारंबार प्रणाम, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। कल हम कथा की ओर थे, आपने अनेकों कथा कल सुनी। भगवान का जन्म, सिर का कटना, ये सभी कथाएं हुई। लेकिन इन कथाओं के माध्यम से हमें एक सांकेतिक मिलता है कि हम शुभ कर्म करें, किसी को अपना ज्यादा बल न दिखाएं कि मैं बलशाली हूं। बल तो रावण के अंदर में था, लेकिन वो बल पल में समाप्त हो गया। इसलिए हमें बल पर ज्यादा विश्वास नहीं रखना चाहिए। शौनक आदि ऋषियों ने उस नैमिषारण्य के तीर्थ पावन क्षेत्र पर सूत जी से पूछा कि प्रभु, गणेश पुराण का प्रारंभ आपने बताया नारद जी की कथा से, लेकिन कहीं कहीं पुराणों में आता है कि गणेश पुराण का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ, ये थोड़ा सा आप विस्तार के साथ हमें बताएं। सूत जी कहने लगे कि शौनक आदि ऋषियों, यद्यपि गणेश पुराण बहुत प्राचीन पुराण है, क्योंकि भगवान गणेश्वर न जाने कब से कब उनकी उत्पत्ति, ये वृत्तांत कभी नहीं मिला। गणेश जी अपने उपासकों पर कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं, बहुत वर्षा करते हैं। उनका जो चरित्र है, उनका जो वर्णन है, अनेकों लेखकों ने अपनी वाणी के द्वारा, लेकिन जो व्यास जी ने अपनी वाणी के द्वारा लिखा और पुनः सूत जी महाराज ने उस कथा को नैमिषारण्य के उन ऋषियों को सुनाया। क्योंकि प्राण एक बार भगवान नारायण ने नारद जी को ये पुराण सुनाया। भगवान शंकर ने माता पार्वती को ये गणेश पुराण की कथा सुनाई। बाद में ब्रह्मा जी ने महर्षि वेद व्यास को ये कथा सुनाई और व्यास जी ने भृगु जी महाराज को कथा सुनाई। भृगु ने कृपा करके सौराष्ट्र के एक राजा सोमकांत को ये कथा सुनाई और तब से ये पुराण अनेक कथाओं से विस्तृत और अनेकों प्रकार से प्रचलित हुआ। बोल गणपति भगवान की जय। इसलिए शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, भगवान आप बताने का कष्ट करें कि राजा सोमकांत कौन था और उसने महर्षि से गणेश पुराण का श्रवण कहां सुना। उस
उस पुराण के श्रवण से उससे क्या क्या उपलब्धि हुई, क्या क्या उन्हें फल की प्राप्ति हुई, ये आप हमें जरूर बताएं। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषिजनों सुने, सौराष्ट्र में देवनगर नाम का एक प्रसिद्ध राजधानी, वहां के राजा थे राजा सोमकांत। अपनी प्रजा का पालन पुत्र के समान करते थे राजा सोमकांत। वो राजा वेद ज्ञान से संपन्न, शास्त्र विद्याओं में प्रमागत एवं प्रबल प्रतापी राजा, समस्त राजाओं में मान्य तथा अत्यंत वैभवशाली थे राजा सोमकांत। उसका ऐश्वर्य ऐसा था राजा का कि कुबेर भी राजा के ऐश्वर्य से लज्जित होता था। उस राजा ने अपने पराक्रम से अनेकों देशों के राजाओं पर जीत हासिल की। उसकी पत्नी अत्यंत रूपवती, गुणवती, धर्मज्ञ एवं धर्म का पालन करने वाली, सदैव अपने प्राणनाथ की सेवा में लगी रहती थी। और राजा की पत्नी का नाम था सुधर्मा। जैसे वो पतिव्रता थी, वैसे ही राजा भी एक पत्नी व्रत का पालन करते थे। उस राजा का एक पुत्र हुआ, उसका नाम था हेमकांत। और वो राजा का जो पुत्र था सभी विद्याओं का ज्ञाता, अस्त्र शास्त्र के अभ्यास में निपुण था, सभी श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न, सद्गुणी एवं प्रजाजनों के हित में अत्यंत पोषक था राजा का पुत्र हेमकांत। सूत महाराज कह रहे हैं कि ऋषिजनों, राजा सोमकांत स्त्री, पुत्र, पशु, वाहन, राज्य एवं प्रतिष्ठा आदि से सभी प्रकार से सुखी थे, हर प्रकार से संपन्न थे। दुख नाम की तो कोई चीज राजा के पास थी नहीं। सभी राजा गण भी राजा सोमकांत का हार्दिक अभिनंदन करते थे। उनकी श्रेष्ठ कीर्ति भी संसार में व्यापी थी। परंतु क्या हुआ, सभी प्रकार से राजा संपन्न, धन दौलत, पुत्र, वैभव, सूत जी महाराज कह रहे हैं ऋषिजनों, राजा के जीवन में कोई दुख नहीं था। लेकिन जैसे ही राजा की युवा अवस्था समाप्त होने को आई, राजा पर कुष्ठ रोग पैदा हो गया, घृणित रोग पैदा हो गया। राजा ने अनेकों उपचार किए, अनेकों दवाई, अनेकों वैद्यों के इलाज किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ राजा सोमकांत को। और वो रोग धीरे धीरे बढ़ने लग गया, इतना बढ़ने लग गया, इतना बढ़ गया कि उस रोग के द्वारा राजा के शरीर में कीड़े पड़ने लग गए।
जब कीड़े पड़ गए शरीर में, रोग अधिक हो गया, उपाय कोई नहीं सूझा। राजा ने अपने समस्त परिवार को बुलाया, अपने समस्त मंत्रिमंडल को बुलाया, कहा कि मैंने इस जन्म में तो कोई किसी का बुरा नहीं किया, न जाने ये रोग कैसे मेरे शरीर में आ गया। हो सकता मेरे से कोई पूर्व जन्म में कोई पाप हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, जिसके कारण मुझे इस जन्म में उसका भोग मिल रहा। इसलिए मैं आज समस्त राजपाट को छोड़कर वन में रहूंगा और मेरा पुत्र हेमकांत मेरे समान बनकर इस राज्य का पालन करेगा, संचालन करेगा, धर्म पूर्वक संचालन करेगा। एक बात कहकर राजा सोमकांत ने शुभ दिवस देखकर अपने पुत्र हेमकांत को राजगद्दी पर बिठाया, राज्याभिषेक किया और अपनी पत्नी के साथ निर्जन वन में चले गए, सुधर्मा के साथ जंगल में चले गए। आज प्रजापालक राजा सोमकांत जंगल में पत्नी के साथ अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया। प्रजा इतने रोने लग गई, इतने रोने लग गई कि हमारा राजा हमको छोड़कर जा रहा। यदि प्रजा का पालन करता अच्छा हो तो जनता भी उसके लिए रोती है, और यदि कोई दुष्ट हो तो प्रजा भी कहती कि इसने 4 दिन जीना है तो ये 2 ही दिन में ठीक ठाक हो जाए। आज राजा सोमकांत अपनी प्रजा का खूब पालन करते थे, अपने बच्चों से बढ़कर किया, लेकिन आज रोग पैदा हो गए। जाना पड़ा जंगल में पत्नी के साथ, सुधर्मा के साथ। प्रजाजनों ने खूब आंसू बहाए। राजा आगे आगे, प्रजा पीछे पीछे, लेकिन अंततः राजा ने कहा कि आप लोग वापस जाएं और अपने पुत्र हेमकांत को राज्य धर्म के बारे में बताएं कि बेटा, आपने राज्य का पालन जो है मन से, हृदय से, बिना लोभ लालच के आपने राज्य का पालन करना है, अपनी प्रजा का ध्यान रखना है। आज पुत्र ने पिता को रोका कि पिताजी आप रुके, आप कहां जा रहे हैं? लेकिन राजा सोमकांत ने कहा, बेटा आज नहीं तो कल तो जाना ही पड़ेगा। अरे आज मैं जंगल में भगवान के नाम को लेने के लिए जा रहा हूं, लेकिन एक दिन मुझे इस शरीर को छोड़कर चले जाना है, तब भी तुमने राजपाट संभालना है। ये संसार का चक्र है कि कोई आज और कोई कल। आज पुत्र और पिता की बातें, पुत्र के आंखों में खूब आंसू, और पिता चले गए। केवल अपनी पत्नी सुधर्मा के साथ वन में गए, सभी लोग वापस हो गए। हेमकांत के आग्रह पर 2 सिपाहियों को राजा के साथ वन में भेजा गया।
सुबल और ज्ञान गम्य नामक के 2 सिपाही आगे की ओर बढ़े। एक सुंदर स्थान पर विश्राम किया और जैसे विश्राम किया उस स्थान पर एक मुनि कुमार दिखाई दे राजा को। राजा ने पूछा, तुम कौन हो, कहां रहते हो? यदि आप उचित समझते हैं तो मुझे अपना परिचय दीजिए। मुनि बालक ने कहा, अपनी कोमल वाणी में कहा कि मैं महर्षि भृगु का पुत्र और मेरा नाम चमन है। भृगु जी के पुत्र हुए चमन जी। हमारा आश्रम यहाँ के निकट है। अब आप अपना परिचय दीजिए कि आप इस जंगल में कैसे और क्यों? राजा ने कहा, मुनि कुमार, आपका परिचय पाकर मुझे बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। और मैं सौराष्ट्र नगर में, गुजरात में एक देवनगर नाम का राज्य है, वहां का मैं राजा हूं, राजा था। अब अपने पुत्र को राज्य देकर मैं अरण्य की शरण ले रहा हूं, जंगल की शरण ले रहा हूं, क्योंकि मुझे कुष्ठ रोग अत्यंत पीड़ित किया गया। इस रोग ने मुझे मार दिया है। यदि आपके पास कोई उपाय हो तो आप अवश्य मुझे दवा और कोई भगवान का भजन आप जरूर सुनाएं कि मेरा ये कुष्ठ रोग दूर हो जाए। आज सोमकांत ने महर्षि भृगु जी के पुत्र चमन से अपनी बात रखी। मुनि कुमार ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे पिता श्रेष्ठ हैं। मैं पिताजी से आपका वृत्तांत बताऊंगा और जैसा पिताजी कहेंगे फिर आप वैसा करना। एक एक कर मुनि बालक अपने आश्रम में गया और कुछ देर में ही आकर बोला, राजन, मैंने आपका वृत्तांत अपने पिताश्री को बताया और उनकी आज्ञा है कि आप मेरे साथ आश्रम में आए। आप आश्रम में चलकर पिताजी से भेंट करें और तब आपके रोग के विषय में विचार किया जाएगा। आज भृगु जी के पुत्र चमन, राजा सोमकांत, उनकी पत्नी सुधर्मा और दोनों सैनिक जो थे उस बालक के साथ मुनि के आश्रम में चले गए। लेकिन आश्रम में जाकर बैठ गए। भगवान का ध्यान, भगवान का गुणगान, भगवान का भजन। क्योंकि भगवान के भजन के बिना जीवन की गति नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि थोड़ा सा कभी भी हो मन जब उदास हो तो भगवान का गुणगान करें, बैठकर मन ही मन में गुनगुनाएं और वो जो जितना भी हमारा मन उदास है, ठाकुर जी उस उदासी को ले लेते हैं और हमारे चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती केवल एक भजन के माध्यम से। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, करती है नाम नाम की, करती है नाम की संगत कभी कभी।
ऐसी 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 दशा में मिलता शायद कभी कभी ऐसी दशा में मिलता शायद कभी कभी करती है राम नाम की करती है राम नाम की रंगत कभी कभी मिलती मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी Thank you.